आज की 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के मौका पर एक अहम तरीन बात है, बच्चों के अदब से हवाले से ही ले लें इसे भी। महानामा अनोखी कहानियाँ का किरदार, फ़रोग़ अदब अतफ़ाल में जो इनका किरदार है अनोखी कहानियाँ पे, इस पर माशाल्लाह PhD की गई है। और ये वो वाहिद बच्चों का रिसाला है कि जिस पर PhD की गई है। इस बारे में महबूब इलाही साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो बेहतर बताएंगे। मेरे इल्म के मुताबिक भी यही बात है कि ये वाहिद बच्चों का ऐसा रिसाला है जिस पर PhD एक बहुत अच्छे अंदाज में, और फिर उसके बाद इसके बुक भी शाया की है आपने माशाल्लाह। PhD की है डॉक्टर मुबशिर सईद बाजवा ने, जो मकाला निगार हैं। और फिर इसके बाद उसकी एक किताब जो शाया की है, जो कि बानी व मुदीर हैं अनोखी कहानियाँ के मोहतरम महबूब इलाही मखमूर साहब। आप माशाल्लाह इस के अभी भी मुदीर हैं और इस रिसाले को शाया कर रहे हैं। आपकी जो रिसाले पर PhD हुई है, इस बारे में क्या इदारे ख्याल फरमाएंगे और कौन सी इन्फॉर्मेशन नाज़रीन को देना पसंद फरमाएंगे? देखिए जी, अनोखी कहानियाँ अगस्त 1991 से जो है शाया हो रहा है बाकायदगी से। अच्छा, ये जो है वो रिसाला है जो अपनी मदद आपके तहत जो है शाया हो रहा है। और इस पे जो है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से PhD की गई है अनोखी कहानियों के 30 साल के शुमारों पर। और ये मुबशिर सईद बाजवा ने की है। इसमें अनोखी कहानियों में जो तहरीरें शाया हुई हैं और जिन लोगों के तहरीरें शाया हुई हैं उसके बारे में भी तफसीलात मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस PhD के मकाले में 6500 तहरीरों का इशारिया भी है कि किस अदीब की कितनी तहरीरें इसमें शाया हुई हैं। मसलन नौशाद आदिल की जो है इन गुज़िश्ता 30 साल के अंदर 250 तहरीरें शाया हुए हैं। ज़फ़र महमूद अंजुम की 230 तहरीरें शाया हुए हैं। तो इस तरह पूरा जो है अशारिया साजी है। और ये पाकिस्तान का पहला इस बुनियाद पर बच्चों का रिसाला है कि ये अपनी मदद आप शाया हो रहा है जिस पे PhD की गई है। और जो है इसका उन्वान है फ़रोग़ अदब अतफ़ाल में अनोखी कहानियाँ का किरदार। तो ये एक एज़ाज़ की बात है। मुबशिर सईद बाजवा ने जो है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से किया है और इसे हमने किताबी सूरत में भी शाया किया है। ये खाली ऐसा नहीं है कि आपने मकाला लिखा है, यूनिवर्सिटी में जमा कराया और आपको सनद मिल गई। तो हमने बाकायदा इस पर मकाला प्रिंट किया है जो मार्केट में भी दस्तयाब है और हमसे भी आप डायरेक्ट भी जो है मंगवा सकते हैं, ताकि PhD स्कॉलर जो हैं इसको देख सकें, इसको पढ़ सकें। और जो है रिसर्च के शोबे में जो है ये एक उनके लिए संग मील साबित हो कि किसी रिसाले पे, किसी किताब पे किस तरह से PhD और रिसर्च होती है, उसके लिए क्या क्या लवाज़मत होते हैं। तो ये है इसका। जी माशाल्लाह, बड़ी तफसील से बताया है। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि आप आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कल आखिरी नशिस्त है, इतवार के रोज़ यहाँ रात गए आखिरी तक जो नशिस्त जारी रहेगी। इस दौरान अगर आप आएँ तो इस किताब को ज़रूर हासिल करें। दीगर कुतुब भी हैं। विरसा का ये स्टॉल लगा हुआ है, विरसा के स्टॉल पर ये किताब मौजूद है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह बुक फेयर जो एक्सपो में होगा 14 तारीख को ना, 14 से 18 दिसंबर को, वहाँ पर भी ये किताबें आपको दस्तयाब मिलेंगी। नाज़रीन से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों के अदब और इस अनोखी कहानियों की किताब को ज़रूर पढ़ें और इसके लिए हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम फराज अली हैदरी साहब। आप माशाल्लाह यहाँ आर्ट्स कौंसिल में एक अरसा दराज से कुतुब का स्टॉल लगा रहे हैं और इसमें बच्चों के अदब को ख़ासकर आप शामिल करते हैं। क्या कहेंगे ये जो स्टॉल आपने लगाया है और आज 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद हैं? अच्छा, देखें, ये आर्ट्स काउंसिल के अंदर ये जो स्टॉल हम लगा रहे हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ सेशन, मुख्तलिफ असनाफ की किताबें हमने रखी हैं। अब इसके अंदर जो है ना, वो हमारे पास इस वक्त जो ख़ास तौर पे इस बार बच्चों के अदब में नौशाद आदिल जो है ना, वो बहुत बड़ा नाम है। उनकी 3 किताबें हैं जिनमें से एक किताब मेरे हाथ में है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किताब जो है ना इनकी न्यू आएगी, हमने रखी है। इसके अलावा मुख्तलिफ राइटर्स, दूसरे राइटर्स की हमने किताबें रखी हुई हैं। और यहाँ पर अभी तक तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स विज़िट कर चुके हैं। यहाँ पर स्टॉल लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, भले वो परचेज़ नहीं करते, लेकिन एक चीज़ देखते हैं और देखने के बाद वो अपने घर पे जाते होंगे तो उनको एक आइडिया होता होगा यार बुक क्या चीज़ होती है। तो वो यहाँ पर अब फिर नेक्स्ट टाइम हमसे नहीं तो कहीं और से एक स्टॉल से बुक लेते हैं और बहुत एक अच्छा जो है ना वो रहता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और किताब है जो हमारे पास PTV के जो है ना मारूफ डायरेक्टर साहब हैं, ये उनके सफ़रनामों की किताब है। तो ये किताब भी जो है ना बड़ी एक इन्होंने ख़ुद यहाँ पर हमसे जो रखवाई है, बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे पास इनकी किताब है। और इसके अलावा अलग अलग किस्म की किताबें हैं। बहुत अच्छा सेशन हो रहा है ये। और सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है और कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो है ना यहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़बानों पे बात हो रही है, सेशन बात हो रही है। और आपने बच्चों का अदब वाला सेशन कवर किया होगा,
तो आपको इल्म होगा कि वो कितना ज़बरदस्त सेशन है। इस स्टेज पे ऐसा सेशन होना एक बहुत बड़ी एक जो है ना काविश है अली हसन साजिद आर्ट्स काउंसिल और अहमद शाह साहब की। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त सैयद मोहसिन रिजवी साहब भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ये आपकी किताब हमारे पास है, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए। माशाल्लाह ये सफ़रनामे की जो आपने किताब शाया की है और यहाँ पर आपने फ़राद हैदरी साहब के स्टॉल पर रखी है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने इस सफ़रनामे के बारे में कुछ तासुरात से आगाह फरमाएँ। जी सर। असल में ये किताब जहाँ जहाँ दुनिया में मैं घूमता रहा, दुनिया के 25-26 ममालिक जहाँ मैं शूटिंग्स करता हूँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ, तो उस लिहाज से जहाँ भी मैं घूमा वहाँ के मैंने वाक़यात इसमें दर्ज किए और मैंने कोशिश की कि ऐसे दिलचस्प अंदाज में करूँ कि लोगों को पसंद आए, लोग उन ममालिक में जाने की ख्वाहिश करें। तो इस वजह से मैंने ये किया और मेरी याददाश्तें हैं इसके अंदर। सिंपल। चले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाल्लाह आपने यहाँ सैयद मोहसिन रिजवी साहब आपने अपनी किताब यहाँ रखवाई और ख़ासकर बच्चों के अदब के लिए ये रखवाई, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिर है बच्चे सफ़रनामा पढ़ते हैं तो उन्हें सैर व तफरी की तरफ ज़्यादा रग़बत होती है। सयाहत का शौक़ हो लोगों को, इस इतने मज़ेदार अंदाज में मैंने इसको पोर्ट्रे किया है कि लोगों को उन ममालिक में जाने का, अमेरिका है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, उनको जाने की ख्वाहिश हो, ताकि क्योंकि इतनी खूबसूरती से उसको प्रेजेंट किया है मैंने। आज यहाँ आस पब्लिकेशन के स्टॉल पर मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम खालिद दानिश साहब। आप जो है मारूफ शायर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कहानीकार हैं और माशाल्लाह 8 कुतुब आपकी शाया हुई हैं जो कि यहाँ मौजूद भी हैं। मैं अपने व्यूवर से भी गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ आस पब्लिकेशंस का विज़िट करें, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में यहाँ तशरीफ़ लाएँ और यहाँ की जो बच्चों के अदब की कसीर तादाद में किताबें, छोटी साइज़ में, बड़ी साइज़ में और पॉकेट साइज़ जो मशहूर और मारूफ करवाई आस पब्लिकेशन ने, उसको ज़रूर ख़रीदें और यहाँ विज़िट करें। खालिद दानिश साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, माशाल्लाह 8 कुतुब आपकी जो शाया हुई और व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज मेला सजा है इसका क्रेडिट 16 साल से सैयद मोहम्मद अहमद शाह के सर जाता है और यहाँ लोगों का जोक दर्जोक आना, फिर किताबों की तरतीब, किताब मेला, एक तरह से किताब मेला भी है और अदबी मेला भी है। और किताब और अदब ज़ाहिर है एक आपस में एक दूसरे का जुज़ है। तो हमारे इदारे ने, आस पब्लिकेशन ने जो किताबें छापी हैं, एक साल में हमने तकरीबन 150 किताबें शाया की हैं, जो एक रिकॉर्ड है। और इस वक्त कराची में हम सबसे ज़्यादा किताबें छाप रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे कम कीमत पर छाप रहे हैं। मेरी अपनी 8 किताबें हैं जो बहुत लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ ख़रीद रहे हैं। आस पब्लिकेशन की दीगर किताबें हैं, हमारे दोस्त हैं अहमद मिनाज, उनकी शायरी की नज़म की किताब है, वो बहुत फ़रोख्त हो रही है। इब्ने आस के अपने नावल फ़रोख्त हो रहे हैं, इश्तियाक़ अहमद के नावल फ़रोख्त हो रहे हैं, सैयद इरफ़ान साहब हैं, उनकी लिखी हुई कई किताबें यहाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। जो ये सारी किताबें आप देखेंगे, आप अपना कैमरा जब इस तरफ स्टॉल पे लाएंगे तो आप देखेंगे कि सारी किताबें आस पब्लिकेशन की हैं। हम चाहते हैं कि किताब दोस्ती परवान चढ़े, लोग किताब की तरफ वापस आएँ, कम कीमत में अच्छा और मेयारी अदब उनको पढ़ने को मिले। हमारा मोटिव ये है, बस किताब दोस्ती परवान चढ़नी चाहिए और उसमें आप भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। चूँकि आप एक चैनल से वाबस्ता हैं, किताब के हवाले से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और स्टॉल्स में जा रहे हैं, लोगों के व्यूज़ ले रहे हैं, तो इसलिए आप भी खराज तहसीन के काबिल हैं। मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे साथ इस वक्त शायर मौजूद हैं जो कि शहदादपुर से तशरीफ़ लाए हैं, नदीम अहमद सहर साहब। माशाल्लाह शहदादपुर ज़िला सांगड़ से तशरीफ़ लाना आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में किस नज़र से देखते हैं और क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है कि इस 16वीं जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें आना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत आनर की बात है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिनसे जो है यहाँ पर मुलाकात होती है। पूरे पाकिस्तान के शोरा आए हुए हैं, बल्कि इंटरनेशनली जो है मुशायरा है जो है अभी, उसमें भी बाहर से लोग आए हुए हैं, इस्लामाबाद से, दूसरे और मुल्कों से भी बाहर से आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और जो इवेंट्स चल रहे हैं माशाल्लाह उर्दू ज़बान के साथ साथ यहाँ पर सिंधी इवेंट भी, दूसरे भी ज़बानों के जो इवेंट्स हो रहे हैं, तो एक जैसा मुझे लग रहा है कि जैसे एक गुलदस्ता होता है वो इसमें समो दिया गया है और सारे लोग इधर जो है कोई मकसद, कोई तफरीक नहीं किसी ज़बान की। ज़बानें तो ये जो है मकसद ये एक बोली जाती हैं दुनिया में। उर्दू हमारी राब्ते की ज़बान है, पाकिस्तान की कौमी ज़बान है।
तो इसमें जो इवेंट्स रखे हैं माशाल्लाह इन्होंने जो है, और ये अब तसलसल के साथ जो हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मुशायरे, दूसरी चीज़ें, कॉन्फ्रेंसेस, ये चीज़ें पहले ख़त्म हो गई थी, अभी दोबारा से शुरू हुई हैं, तो बहुत माशाल्लाह मुझे जो है ये अच्छा लगा। और ये होती रहें इस तरह की तकरीबात, तो शहरियों को एक मौके मिलते हैं। अदीब, शायर, ये जो है पहले बहुत हुआ करते थे कराची में, अब हालात की वजह से जो है ये चीज़ें रुक गई थी। अब माशाल्लाह ये दोबारा से शुरू हुई हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करेगा कि दोबारा से ये जो है सिलसिला चलेगा। मुशायरे होंगे, अदबी तकारीब होंगी, इसमें लोग आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये अच्छा हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा होगा, हमारे सूबे के लिए भी अच्छा होगा, और लोग सेहतमंद इससे तफरी हासिल करेंगे। आज की इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ उरूबा अदनान और हूर खान साहिबा मौजूद हैं। आप लोग भी माशाल्लाह बहुत ही लिखते हैं उर्दू अदब में और नवाए वक्त में और दीगर अखबारात में हम पढ़ते रहते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसकी कोशिशों को, काविशों को किस नज़र से देखते हैं, ज़रा आप फरमाइए। जी, मैं उरूबा अदनान हूँ, एक राइटर, कॉलम निगार और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ उर्दू की चेयरपर्सन भी हूँ। हर साल ये आलमी कॉन्फ्रेंस, उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें हम लोगों को बहुत सारे बेहतरीन कलमकार और शोरा से मुलाकात का मौका मिलता है और एक बहुत बेहतरीन बैठक है। और उम्मीद करती हूँ कि और ज़बानों का भी इसमें इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगी और ये मज़ीद कामयाब होती जाएगी। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया। अभी हमने शेड्यूल में देखा था, जैसे ज़बानों की बात की तो तकरीबन गालिबन 7 ज़बानें शामिल हैं, और अभी फेसबुक और सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि मज़ीद ज़बानों को भी शामिल किया जाए, जिसमें हमने देखा कि गुजराती कौमी तहरीक वालों ने कहा कि हमारी ज़बान शामिल की जाए, मेमनों ने भी कहा, और भी दीगर ज़बानों के कुछ तासुरात आ रहे हैं। इस बारे में आप क्या फरमाएंगी? जी, ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी हुई। इसमें वो लोग जो नहीं मिल पाए थे आपस में मिल पाए, और इसमें कोई एक ज़बान नहीं है, इसमें सारी ज़बानें हैं, और बहुत खुश हैं कि हमारे एक उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई और अपनी डेवलपिंग के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की है यहाँ पर, और अंदर कॉन्फ्रेंस भी हो रही है इसी उर्दू के बारे में। सब अपनी अपनी ज़बानों में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी किस्म का इसमें वो नहीं है, इशू नहीं है, तासुब नहीं है, कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल घर का माहौल। इसमें बिल्कुल भी हमें पता नहीं चल रहा है कि हम कहीं और आए हैं, ऐसा लग रहा है अपने देश में मौजूद हैं और अपनी लैंग्वेज में मौजूद हैं, सारे लोग एक हुए हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त। तमाम ज़बानें जो है वो पाकिस्तानी ज़बानें हमारे कल्चर का हिस्सा हैं, लेकिन राब्ता ज़बान जो है हमारी उर्दू है, हमारी तहज़ीब का हिस्सा है, हमारा तशख़्ख़ुस है, और इसी वजह से इसका नाम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस रखा गया, ताकि तमाम ज़बानें मिल के एक उर्दू के लिए, उसके हकूक़ के लिए लड़ सकें, उसके लिए उसको कामयाब कर सकें। शुक्रिया।